100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, मानवों को खाना शुरू कर देंगे, जीव बचेंगे ही नहीं पृथ्वी पर। इतनी प्रचंड गर्मी हो जाएगी कि आदमी गर्मी से ही तड़प तड़प के मर जाएगा। पूरी पृथ्वी कोयले के समान धधकने लगेगी, धीरे धीरे सब नष्ट हो जाएगा। क्या कलयुग आ चुका है? क्या इस बात का कोई भी सबूत है कि यही कलयुग है? बिल्कुल है। जगतकर्ता भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने संसार को सबसे बड़ा ज्ञान दिया, भागवत गीता, और इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया जो आज मुश्किल से 1% लोग भी नहीं जानते। वो ज्ञान था आने वाले युग के बारे में, यानी कि कलयुग के बारे में। उद्धव गीता और श्रीमद् भागवत के अनुसार जब महाभारत हो रही थी तब 4 पांडव अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, आज के समय में अधर्म, सत्ता का लोभ, वासना और असमानताएं चरम सीमा पर है। क्या आगे भी ऐसा ही होगा? केशव, कृपया हमें बताएं भविष्य में क्या होने वाला है? अगला युग यानी कि कलयुग कैसा होगा? श्री कृष्ण ने इस सवाल का जवाब देने के लिए एक धनुष उठाया और 4 तीरों को 4 अलग अलग दिशाओं में छोड़ दिया और चारों पांडवों से कहा, तुम चारों अलग अलग दिशा में जाओ और इन तीरों को ढूंढ कर लाओ, और इस सफर के दौरान तुम्हें जो भी दिखता है आकर मुझे बताओ। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर चारों पांडव एक एक दिशा में चल पड़े। अर्जुन को उसका तीर एक घने जंगल में मिला। उसने उसे उठाया और जैसे ही वापस आने लगा उसको एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी मधुर थी कि अर्जुन से रहा नहीं गया और वो उस आवाज का सोर्स ढूंढने लगा। तब उसकी नजर पड़ी एक कोयल पर जो पेड़ के पीछे बैठे सुरीली आवाज निकाल रही थी। अर्जुन उसे पास से देखने के लिए आगे बढ़ा तो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके होश उड़ गए। वो मधुर गीत गाने वाली कोयल एक जिंदा खरगोश यानी कि रैबिट का मांस खा रही थी। अर्जुन ने उस दृश्य को देखा और एक अजीब सोच के साथ वहां से निकल गया। भीम को तीर मिला एक हरे भरे जंगल के बीच। जहां वो तीर गिरा था उसके साथ ही 5 कुएं यानी कि वेल्स थे। भीम उन 5 कुओं को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हुआ क्योंकि उनमें से 4 कुओं में बहुत मीठा पानी था और इतना ज्यादा था कि पानी ओवरफ्लो होकर बाहर गिर रहा था, लेकिन उन चारों कुओं के बीच का कुआं बिल्कुल खाली और सूखा पड़ा था। भीम उस दृश्य को देखकर एक अलग ही कंफ्यूजन में चला गया और उस तीर को उठाकर वहां से निकल गया। नकुल जब अपने तीर को उठाकर वापस आ रहा था तब उसने देखा एक बहुत सुंदर और मनमोहक दृश्य। एक गाय जो अपने बछड़े को जन्म दे रही थी और जन्म देते ही उसे साफ करने के लिए चाट भी रही थी। नकुल उन दोनों को देखता रहा, लेकिन धीरे धीरे वो सुंदर दृश्य एक खौफनाक दृश्य में बदलने लगा। गाय अपने बछड़े को चाटी जा रही थी जिससे उसका बछड़ा भी परेशान होने लगा था और उसके शरीर पर जख्म होने लगे थे। बड़ी मुश्किल से गांव वालों ने उस बछड़े को अपनी मां से दूर किया, लेकिन तब तक बछड़ा बुरी तरह घायल हो चुका था और नकुल इस घटना को देखकर कंफ्यूजन में वहां से निकल गया। सहदेव को अपना तीर मिला पहाड़ों के बीच। वो तीर को उठाकर वापस ही आने वाला था कि उसने देखा एक पहाड़ की चोटी से बहुत बड़ा चट्टान का टुकड़ा अचानक से गिरने लगा। वो चट्टान ढलान पर अपने रास्ते में आए बड़े से बड़े चट्टानों और बाकी पेड़ों को रौंदता हुआ गिर रहा था, लेकिन अचानक से वो ढलान पर रुक गया। सहदेव कंफ्यूजन में देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो चट्टान एक छोटे से पौधे से रुक गया था। जिस चट्टान को बड़े से बड़े पेड़ और बाकी चट्टानें नहीं रोक पाई, उसको एक छोटे से पौधे ने कैसे रोक दिया? इसी सवाल के साथ उसने अपना तीर उठाया और वहां से निकल गया। ये सब क्या था और इसके पीछे क्या मैसेज था? मैं जानता हूं कि आप क्यूरियस हो इसके बारे में जानने के लिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह की अनोखी और अनसुनी कहानियों को आप तक पहुंचाने के लिए नमस्तरों की टीम बहुत मेहनत करती है। इसलिए अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट जरूर करें और ऐसी ही और कहानियां हमारे चैनल्स पर पाएं। आइए चलते हैं इस वीडियो में वापस और जानते हैं कि अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव के इस अनोखे सफर के पीछे श्री कृष्ण की क्या लीला थी। चारों पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और अपने अपने तीर उनके सामने रख दिए। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, चलो बताओ क्या क्या देखा तुमने अपने रास्ते में। एक एक करके चारों पांडवों ने अपने अजीब एक्सपीरियंसेस शेयर किए और पूछा, ये सब क्या था केशव? जिस पर श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा ही होगा कलयुग भी। जैसे अर्जुन ने एक सुरीली कोयल को खरगोश का मांस खाते हुए देखा, वैसे ही कलयुग में भी जो इंसान मधुर बोलते होंगे या बहुत ज्ञानी होंगे, धार्मिक होंगे, वो लोग साधारण और मासूम लोगों का शोषण करेंगे। जैसे भीम ने देखा, कलयुग में भी अमीर और गरीब एक ही जगह रहेंगे। अमीरों के पास अपार धन दौलत होगी, लेकिन वो गरीबों को अपने धन की एक पाई भी नहीं देंगे। जैसे वो 4 कुएं अपने साथ के सूखे कुएं को एक बूंद पानी भी नहीं दे रहे थे। नकुल के अनुभव के अनुसार कलयुग में माता पिता अपने बच्चों को अत्यधिक प्रेम करेंगे और उनके ओवर प्रोटेक्टिवनेस से उनके बच्चों का विकास, आत्मनिर्भरता खत्म होगी।
जैसे उस बछड़े के साथ हुआ जिसकी अपनी ही माँ ने उसे प्यार में जख्मी कर दिया। सहदेव के प्रसंग के अनुसार मानव जाति वासना, ईर्ष्या और मोह जैसी नेगेटिव चीजों की तरफ तेजी से बढ़ेगी। उसका चरित्र खत्म होगा और वो अधर्म की ओर बढ़ेंगी, जैसे वो चट्टान गिर रही थी। उसके रास्ते में आए बड़े पेड़, चट्टानें परिवार, रिश्ते और इंसानियत का प्रतीक है जो उसे रोक नहीं पाई। लेकिन छोटे से पौधे यानी कि सिर्फ भगवान के नाम लेने से इंसान उस कयामत या फिर नेगेटिविटी से बच सकता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माँ गंगा श्री कृष्ण से पूछती हैं कि कलयुग में उनकी परिस्थिति कैसी होगी, जिस पर श्री कृष्ण कलयुग की सिचुएशन को विस्तार से समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान कलयुग की शुरुआत के 10,000 साल तक ही पृथ्वी पर रहेंगे। सिर्फ तब तक ही पृथ्वी पर भगवान की पूजा, वेदों का ज्ञान और तीर्थ स्थलों का मोल रहेगा। श्री कृष्ण माँ गंगा को भी कलयुग के 5,000 साल के बाद पृथ्वी छोड़ देने की सलाह देते हैं, क्योंकि शुरुआत के 10,000 सालों के बाद पृथ्वी पर असत्य का राज होगा। मनुष्य हर समय अधर्म का मार्ग चुनेगा। लोग धर्म, जमीन और सत्ता के लिए लड़ेंगे। हर जगह बीमारियां होंगी, कष्ट होंगे और वेदों पुराणों की सच्चाई के साथ छेड़छाड़ होगी। मेहनती और ईमानदार लोगों को फल नहीं मिलेगा, लेकिन दुष्कर्मी लोग बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। पंडितों और संतों के रूप में लोग दुनिया को लूटेंगे। सिर्फ अमीर और शक्तिशाली ही पूजा जाएगा और वो अपने अनुसार निर्णय लेगा। ब्राह्मण खुद को त्याग और वेदों के ज्ञान से दूर कर वो काम करने लगेंगे जो शूद्र को करना चाहिए, और क्षत्रिय दुनिया पर राज करेंगे और खुद के अलावा किसी और की रक्षा नहीं करेंगे। लोग पितरों को दान करना बंद कर देंगे। ब्रह्मचारी खुद को दुष्कर्म और वासना में लीन कर लेंगे। आश्रमों में सिर्फ दिखावा होगा जो कि दूसरों के पैसों पर चलेंगे। पुरुष कमजोर और कायर बन जाएंगे और वासना, मांस और मदिरा के मोह में रहेंगे। धार्मिक लोगों की जीवन शैली बहुत कम होगी। जवान लोग बूढ़ों की तरह कार्य करेंगे और बूढ़े लोग जवानी के पीछे भागेंगे। क्या ये बातें सच हो रही हैं? क्या इन बातों का कोई भी सबूत देखने को मिल रहा है? क्या सच में कलयुग आ चुका है? आप बताओ कमेंट्स में, और ये भी बताओ कि आपने इनमें से किन चीजों का अनुभव किया है। और जाने से पहले एक और बात, लोग हमेशा मृत्यु से डरते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है। शरीर के अंत के साथ साथ क्या आत्मा का भी अंत हो जाता है? क्या है मृत्यु का रहस्यमय सत्य? जानने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।